अब कल्ला राय मलौत जो है, अब ये देखें आप लोग कल्ला राय मलौत की क्या कहानी है, तो बड़े ध्यान से सुने आप लोग कल्ला राय मलौत की। देखो कल्ला राय मलौत, इधर अकबर है आपके, इधर कौन है आपके, अकबर है। दिल्ली में कौन है, अकबर है। होता क्या है, एक बार इधर बूंदी का शासक था एक सुरजनाड़ा। अकबर का दरबार लग रहा था, जिसमें कल्ला राय मलौत, सुरजनाड़ा, अन्य शासक भी थे अकबर के दरबार में, अकबर के में। अब अकबर सभी से हालचाल पूछ रहा था, भाई कैसे हो, क्या है, और बड़े ठीक तरह से पूछता था अकबर सभी के हालचाल एक एक से। बड़ी कला थी इसके अंदर, अकबर के अंदर। तो ये सभी से हालचाल पूछ रहा था। अब हालचाल पूछते पूछते किसके पास आता है, सुरजनाड़ा के पास आता है। और सुरजनाड़ा से पूछता है, भाई सुरजनाड़ा घर में सब ठीक ठाक और सब बढ़िया है, बाल बच्चे। सुरजनाड़ा कहता है, हाँ साहब सब बढ़िया है, जिस पर आपकी कृपा हो। तो यार सुरजनाड़ा, हमने सुना है कि तू अपनी राजकुमारी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। इसकी जो राजकुमारी थी, जिसका नाम था आपके भानकंवर, भानकंवर था। तो हमने सुना है यार तू भानकंवर के लिए लड़का ढूंढ रहा है। सुरजन कहता है, हाँ ढूंढ तो रहा हूं साहब। यार तू वैसे ही परेशान हो रहा है, ऐसा कर, नहीं अपन का जागीर है, इससे कर दे। नहीं, सुरजनाड़ा का दिमाग खराब, यार फंस गए ये तो। अकबर के दरबार में अकबर से मना करना कि मैं नहीं करूंगा, भाई साहब दिन जब उगे जाओ रफू चक्र, जिंदे निकल जाए अकबर तो। सुरजनाड़ा बड़े संकट में। सुरजन ने देखा, पूरे दरबार में घुमा सुरजन, तो एकमात्र व्यक्ति था कल्ला राय मलौत, जो टांग पे टांग रख करके और मूंछों में ताप देकर बढ़िया बैठा है। बाकी सब गर्दन नीचे करके बैठे हैं अकबर के दरबार में। सुरजनाड़ा के दिमाग में तुरंत आया, उसने आप देखा ने ताप, और सुरजन ने कहा, साहब थोड़े से लेट हो गए आप। कि कैसे? अकबर ने तुरंत कहा, कैसे? कि मैंने कुछ देर पहले ही सगाई कर दी है भानकंवर की। तो कह रहे किससे कर दी? तो सुरजन सीधा सीधा कहता है, कल्ला राय मलौत से। भाई साहब कल्ला राय मलौत काट है तो खून नहीं, लेकिन जब भी कल्ला राय मलौत बहादुर व्यक्ति था, अंदर ही अंदर मुस्कुरा गया कल्ला राय मलौत के, ले बताओ, ना हार्द लगी ना फिटकरी, गद बहु आपदी, ये तो फुकट में ही आ गई। कल्ला राय मलौत ने जैसे ही अकबर ने पूछा, क्या है कल्ला राय मलौत? कि हाँ साहब अभी अभी कहिए। भाई साहब अकबर समझ गया कि यार पागल बना दिया दोनों ने, लेकिन अब करे क्या दरबार में? अकबर झूठी हंसी हंसने लग गया, वाह यार कल्ला राय मलौत आजकल तो खुद ही खुद अकेले में ही दोनों शादी विवाह विवाह की तैयारी कर रहे हैं, सगाई कर रहे हैं। कैसे भाई? हमें भी बताते कुछ यार, पार्टी शार्टी तो दे ही देते। कल्ला राय मलौत ने कहा, अरे साहब कैसी बात कर रहे हो तुम, कभी भी ले लो पार्टी फार्टी, तो आपकी इच्छा करे जब चलो। लेकिन वो ग्रह नक्षत्र का चक्कर फंस रहा था, इसलिए तुरंत करनी पड़ गई उस सगाई। तो अब ब्याह में, शादी में, बारात फरात में बुलाएंगे साहब तुम, और धुआंधार से नाचते हुए चलेंगे बारात में। कल्ला राय मलौत के वे किससे? अकबर से। अकबर ने कही, मन ही मन में सोचा था बदमाशी कर दी इसने। अकबर का मूड खराब। अकबर ने थोड़ी देर बाद कहा कि भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दरबार को भंग करते हैं, कभी बाद में लगवाते हैं।
सब शासक बाहर निकले और मुस्कुरा में अंदर ही अंदर, और दोनों से मजे ले में सूर्य कल्ला राय मतलब को आजकल तो भाई अंदर ही अंदर शादी हो रही है, सगाई हो रही है। कल्ला राय मतलब कह रहा है ऐसे ही बजेगी हमारी। तो सूर्य ने इसको बगल में ले जाता है, इधर आ तू, और इससे कहता है अरे चुपचाप बूंदी पहुंच जा और सगाई करके आ फुर्ती से। किससे? भान कंवर से सगाई करके नुआ, कैसी भी स्थिति में जा करके। और नहीं कहीं अकबर पता चल गया तो जिंदा चबा जाएगा। कल्ला राय मलत गए, चलते हैं, क्यों टेंशन ले रहा है। और भैया कल्ला राय मलौत पहुंच जाता है कहां? बूंदी। भान कंवर से सगाई हो जाती है कल्ला राय मलौत की। अकबर ने अपने दरबारियों का आदेश दिया कि भाई कल्ला राय मलौत यार मेरे को फूटी आंख नहीं सुहाता है, ऐसा करो इस कल्ला राय मलौत को लाहौर पहुंचा दो और लाहौर में इसको डिप्टी गवर्नर बना दो। पहले लाहौर सूबा था तो सूबे पर जो नियुक्त होता था वो सूबेदार, तो सूबेदार तो यहां पहले से था एक, लेकिन उप सूबेदार बनाकर भेज दिया, मतलब डिप्टी गवर्नर बनाकर भेज दिया है जी लाहौर में। कल्ला राय मलौत समझ गए यार बदला ले लिया इसने अकबर ने। कल्ला राय मलौत वैसे ही वहां पहुंचता है, सूबेदार के साथ इसकी बनती नहीं है। और कल्ला राय मलौत लाहौर का एक सूबेदार था, इस सूबेदार को मार देता है। कल्ला राय मलौत इस सूबेदार को मार देता है। अब कल्ला राय मलौत ने जब सूबेदार मार दिया तो कल्ला राय मलौत वहां से भाग करके और कहां आ जाता है? कल्ला राय मलौत वहां से भागता है और भाग करके सीधे कहां आ जाता है? सिवाना आ जाता है। कल्ला राय मलौत वहां से भागता है, भागते हुए कहां आ जाता है? सिवाना बाड़मेर, सिवाना में आ जाता है। कुछ दिन अकबर भी साइलेंट मोड पे, इधर ये भी साइलेंट मोड पे। कौन? कल्ला राय मलौत। कल्ला राय मलौत सोचे यार अकबर मानेगा नहीं, लेकिन अकबर ने संदेश भिजवाया कि भाई कल्ला राय मलौत दरबार में उपस्थित हो। कल्ला राय मलौत गया अकबर के पास। जैसे ही घुसा अकबर के दरबार में, अकबर ने सिंहासन से खड़ा होकर के गले लगा लिया, वाह मेरे चीता वाह। कल्ला राय मलौत अचंभित हो गया, यार मैंने सल्टा दिया कौन? सूबेदार। और जब भी ये कह रहा है वाह चीता मेरे वाह, अकबर कहता है वाह चीता तूने कमाल कर दिए, मैंने इसलिए तो तेरे को भेजा था। वो सूबेदार बहुत बदमाश था कि तू उसको सल्टा सके। लेकिन अब कल्ला राय मलौत मन ही मन में समझ गया कि यार अकबर जितना सीधा है या अपने आप को जितना सीधा दिखा रहा है उतना सीधा है नहीं, बदमाश है अकबर है जो। भाई साहब कल्ला राय मलौत बैठ जाता है, वही कल्ला राय मलौत का तो वही मूंछों पे तार दे करके बढ़िया बैठ जाता है। अकबर आदेश जारी करता है कि भाई ये जो कल्ला राय मलौत है, इस कल्ला राय मलौत को क्या बना दिया जाए? सूबेदार बना दिया जाए, प्रमोशन कर दिया जाए कल्ला राय मलौत का। अब कल्ला राय मलौत और चक्कर में फंस गया यार, मामला गड़बड़ है भाई साहब। लेकिन जब भी शांत कल्ला राय मलौत पूरी प्रतिक्रिया को देखने के लिए, अब कल्ला राय मलौत को सूबेदार बना देता है, बढ़िया हालचाल पूछता है, भाई कल्ला राय मलौत तू आज से सूबेदार है और तू अपन का जिगरी व्यक्ति है। और कल्ला राय मलौत को एकदम ठीक ठाक कर देता है। फिर कल्ला राय मलौत से कहता है और बता तेरे घर पे कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? कि हाँ साहब ठीक ठाक हैं। अब कल्ला राय मलौत की एक बहन थी। लास्ट में अकबर पहुंचता है कहां? कल्ला राय मलौत से। और बताओ कल्ला राय मलौत मैंने सुना है यार। क्या महाराज दरबार बताइए, क्या तू तेरी बहन के लिए लड़का ढूंढ रहा है? अरे कल्ला राय मलौत ने कही बात ये है, दुखे पेट बतावे माथो, दर्द पेट में हो रहा है और क्या कह रहा है? सिर दर्द है। अरे इसलिए प्रमोशन कर रहा है
क्योंकि इसको लेना चाह रहा है। तो यार ऐसा कर कि तू तेरी बहन की सगाई जागीर से कर देना, बढ़िया उचित व्यक्ति है जागीर। कल्ला राय मल्होत्रा ने कही क्या डायरेक्ट मना करेंगे जब तो भारी काम है। जब भी कल्ला राय मल्होत्रा ने कहा साहब कहाँ मैं कहाँ आप हिंदुस्तान के बादशाह कहलाते हो साहब, लोग आप क्या कहेंगे आपसे, करे यार जागीर है कैसी एक छोटी सी टुकड़ी पे विवाह करवाया है, आप लोग आपकी तोहिन होगी, आपकी पावर डाउन होगी। अकबर ने कहा नहीं 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 यार, मैं सबको समान लेकर चलता हूं, मैं ऊंच नीच मानता ही नहीं हूं ऐसे। कल्ला राय मल्होत्रा ने कहा यार ये बदला तो ले रहा है कौन सा, भान कंवर वाला, पर कोई बात नहीं। कल्ला राय मल्होत्रा फंस गया। अब कल्ला राय मल्होत्रा किसी से कह भी नहीं सके कि बासे कर दई सगाई, सुरजन तो बच गया था उस समय। कल्ला राय मल्होत्रा ने कही ठीक है, करे ला हाथों हाथ पंडित जी बुलाओ, हाथों हाथ सगाई। कल्ला राय मल्होत्रा ने कही यार सिवाना तो पहुंचने दो, कह रहे नहीं नहीं तू तो सगाई कर जाए यार। भाई साहब हाथों हाथ भाई दरबार में जागीर की सगाई करवा दी जाती है। कल्ला राय मल्होत्रा कहता है साहब तुम ऐसा मत कर देना, कल ही कहो कि हम तो बारात लेकर आ रहे हैं, मेरे पास नहीं है कुछ भी फूटी कोड़ी। अकबर कहता है अरे यार तू अब हमारा रिश्तेदार है और फिर टेंशन लेता है। बुलाया मंत्री, इसको जितना जन चाहिए दे दो। कल्ला राय मल्होत्रा वहां से धन लेता है और चला आता है सिवाना। और सिवाना में ये विवाह की तैयारी ना करके सिवाना का जो दुर्ग है, ये जो सिवाना का जो दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग को क्या करवाता है, मजबूत करवा देता है सिवाना दुर्ग। क्योंकि कल्ला राय मल्होत्रा को स्पष्ट था कि मेरे को युद्ध लड़ना है, तो कल्ला राय मल्होत्रा इस सिवाना दुर्ग को क्या करवा देता है, मजबूत करवा देता है, चारों ओर से पुनर्निर्माण करवा देता है सिवाना दुर्ग का। काफी दिन है गए यार, अकबर के वे कोई सूचना ही नहीं आ रही है यार वहां से कल्ला राय मल्होत्रा से कब बारात फरात भेजनी है। अकबर ने सूचना भेजी कि भाई कल्ला राय मल्होत्रा कब बारात भेजनी है, हो गई तैयारी। कल्ला राय मल्होत्रा ने सूचना भेजी भाई महाराज ज्यादा तो भेजना मत, इतनी मेरी औकात नहीं है, कोई 2-5 व्यक्ति भेज देना। तो अकबर कहता है यार तू टेंशन मत ले भाई, तू टेंशन मत ले, ज्यादा मैं खुद ही नहीं आ रहा, ऐसा करता हूं जागीर भेज देता हूं और जागीर के साथ 1-2 और भेज देता हूं, उसके यार मित्र वे कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे तो वे भी चले जाएंगे। और आप लोगों ने देखा होगा भाई साहब, दूल्हे से ज्यादा दूल्हे के दोस्त बन ठन के जाते हैं, उधर दुल्हन से ज्यादा दुल्हन की सहेली बन ठन के आती हैं, क्योंकि वे सोचते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी हैं, लेकिन गलत फहमी है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस दिन केवल दूल्हे दुल्हन ही रहते हैं और कोई नहीं रहता है। बढ़िया जागीर के मित्र परफ्यूम लगा करके और बढ़िया सेंट फैंट कानों में भरकर रहने जाते हैं, बिल्कुल पहुंच जाते हैं भाई साहब बारात फरात लेके। लेकिन अकबर कह देता है इससे कैसे, कल्ला राय मल्होत्रा का देख टेंशन मत लेना, तेरा ताऊ है मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, और ये मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर में, तो तेरा ताऊ मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर में बैठा है, जब भी यदि कोई कमी खले तो तुरंत वहां से मंगवा लेना, मैं कह देता हूं उससे। कल्ला राय मल्होत्रा कहे नहीं नहीं साहब उससे परेशान क्यों करो, 5-7 का तो मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब जागीर और 2-5 दोस्त आ जाते हैं उसके, 10-11 लोग आ जाते हैं। तो पहले एक प्रक्रिया चलती थी सामेला ग्रामीण प्रवेश में, आज भी खैर सामेला की कई जगह देखी जाती है, बाकी धीरे धीरे आजकल तो विलुप्त हो गई प्रक्रिया। सामेला प्रक्रिया में क्या होता था कि गांव के बाहर ही बारात रुक जाती थी, फिर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ मेन जो लोग थे वो जाते थे, दूल्हे का तिलक करते थे, वहां नारियल और कुछ कपड़े देते थे, बारात को पानी पिलवाते थे और सबको क्या करते फिर आमंत्रित करते थे गांव की सीमा में अंदर आने के लिए। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, सामेला कहा जाता था। तो इसी प्रकार से जागीर की बारात रुक गई गांव के बाहर, सामेला की प्रक्रिया होनी थी। भाई साहब पहुंच गए, कल्ला राय मल्होत्रा ने पहले ही कह दिया देखो ध्यान रखना, कुछ मेरे साथ चलो भाई, कुछ चारों ओर से घेर लो।
जम के नो बुचाई देनी है जागीर की, कमी नहीं रह जावे। तो सब तैयार थे सैनिक फैनिक एकदम। कल्ला राय मल्होत्रा जाता है और भाई साहब धुआंधार जागीर की मराई करता है और इसके दोस्तों की कपड़ा फटड़ा फाड़ देता है, सबको जूतों की माला पहनवाता है और फिर जागीर से कहता है जाकर कह देना तेरे बाप से इसका नाम कल्ला राय मल्होत्रा है, दोबारा से अड़ने की कोशिश नहीं करे। भाई साहब जागीर भागता टूटता गिरता फिरता पहुंच जाता है। जैसे तैसे अकबर के पास सूचना पहुंचती है कि जागीर के साथ ऐसा हो गया। अकबर सूचना भेजता है मोटा राजा उदय सिंह के पास के कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, एनी हाउ कंडीशन में जिंदा या मुर्दा मेरे को कल्ला राय मल्होत्रा चाहिए कल की डेट में। ध्यान रखना मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह कहता है यार क्या बवाल हो गया, कि बवाल फवाल है छोड़ तू, कल की डेट में एनी हाउ कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा ही है, देख लो तुम कितना खतरनाक शासन है कल्ला राय मल्होत्रा का, एनी हाउ कंडीशन में चाहिए। ठीक है मोटा राजा उदय सिंह ने कही देखते हैं साहब। इधर कल्ला राय मल्होत्रा लग रहे हैं भाई साहब धुआंधार तैयारी में, क्योंकि कल्ला राय मल्होत्रा को तो मालूम था कि अकबर है छोड़ेगा नहीं। कल्ला राय मल्होत्रा से मिलने आते हैं आपके पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने बैली कृष्ण रुक्मणी लिखी है। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना कौन सी है? बैली कृष्ण रुक्मणी है। बैली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला राय मल्होत्रा से कहा यार कल्ला राय मल्होत्रा तू बड़ा बेवकूफ आदमी है यार। कैसे? कि यार पहले तो देख अकबर से तेने बदमाशी करी और यह ले गया भान कवरे, भान कवरे ले गया तू, जब अकबर को शांत हो गया। फिर दूसरा कांड तेने ये सूबेदार मार दिया लाहौर में, जब भी अकबर शांत रहा तेरा बढ़िया प्रमोशन कर दिया। लेकिन भाई साहब अब की बार तो तेने ऐसा काम किया है यार, बाकी राजकुमार को तूने माला पहना दी जूतिन की, तेरे को खार खा के बैठा छोड़ेगा नहीं। कल्ला राय मल्होत्रा कहता है अरे चाचा क्यों टेंशन लेता है काका यार, मैंने सिर पर कफन बांध कर ही काम किया है, आ जाने में अकबर है देख लेंगे। पृथ्वीराज राठौड़ के यार तू क्यों मरने के लिए घूम रहा है, अरे जो होगा जो देखा जाएगा। लेकिन काका तू एक काम कर दे। क्या? बोल क्या? कि तू मेरे मर्सिये लिख दे। मर्सिये जानते हो आप? देखो ये शामिला की बहुत बढ़िया प्रथा है, कई बार आ जाती है एग्जामों में। मर्सिये क्या होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। मर्सिये क्या होते हैं? जब वो राजा केसरिया कर बैठता है, भाई वीर गति को प्राप्त हो जाता है राजा युद्ध लड़ते हुए, तो राजा कैसे युद्ध लड़ा, किस पर बैठकर लड़ा, गर्दन कटने के बाद में भी कितनी देर तक युद्ध लड़ा, पूरी उसकी व्यथांत जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? मर्सिये कहलाता है। मतलब मरने के बाद लिखा गया व्यथांत मर्सिये कहलाता है। पृथ्वीराज राठौड़ के वे यार तू यार कल्ला राय मल्होत्रा मत करे यार, मर्सिये मरने के बाद में लिखे जाते, मैं तेरे पहले कैसे लिख दूं यार। अब बता मेरे को कैसे मालूम कि तू हाथी पे लड़ेगा, घोड़े पे लड़ेगा, कैसे मारेगा, कितने लोगों को मारकर मरेगा। मतलब पहले ही मौत टुकी हुई थी कल्ला राय मल्होत्रा के, मरना तो है, मामला तो संट है। इसने कहा कल्ला राय मल्होत्रा ने यार काका जैसा जैसा तू लिखेगा वैसे वैसे युद्ध लड़ूंगा, तू जिस पर बैठने की लिखेगा उसी पे बैठकर युद्ध लड़ूंगा, तू जितनी देर गर्दन कटने के बाद लड़ने की लिखेगा उतनी देर ही लड़ूंगा। पृथ्वीराज राठौड़ के वे यार क्यों परेशान कर रहा है तू मेरे को? कह दे यार काका इस काम को कर दे बस। पृथ्वीराज राठौड़ इसके मर्सिये लिखता है, जीवित शासक के मर्सिये। तो राजस्थान का वह शासक जिसने खुद ने अपने खुद के मर्सिये पढ़े हैं वो कौन सा है? कल्ला राय मल्होत्रा है। पृथ्वीराज राठौड़ ने मर्सिये लिखे, कल्ला राय मल्होत्रा ने वो मर्सिये पढ़े थे। मर्सिये पढ़ लिए कि कैसे कैसे मरना है, कैसे युद्ध लड़ना है।
भाई साहब इस चीज का मालूम चलता है उधर बैठी, किधर, ये भान कंवर बैठी हुई है, इसको मालूम चलता है भान कंवर को। भान कंवर कल्ला रायमलोस के यहां सूचना भिजवाती है, पूछती है अरे तू केसरिया करेगा तो तेरे पीछे जौहर कौन करेगा? तो कल्ला रायमलोस कहता है भाई मैं तो बिना शादीशुदा व्यक्ति हूं, सगाई हुई है, लेकिन हमारे एक प्रथा है राजपूताने में कि जो परिवार की बड़ी महिला होती है फिर उसके नेतृत्व में जौहर हो जाता है। तो भान कंवर कहती है अरे तू या कल्ला रायमलोस, मैं हूं ना, सगाई हो गई मतलब विवाह हो गया। देखो समर्पण भान कंवर का, अद्भुत समर्पण है, कल्ला रायमलोस का अद्भुत आत्मविश्वास है कि जो पहले से जानता है कि साफ है मैदान, उसके बाद में भी मूंछों को नीचे नहीं होने दे रहा है, बल देता जा रहा है कल्ला रायमलोस। भान कंवर कहती है तुरंत आ तू अभी युद्ध से पहले और मेरे को लेकर चल। भान कंवर वह राजकुमारी जो जिसकी अभी तक विवाह ही नहीं हुआ, केवल सगाई हुई थी, वो भी अकबर के मजाक में बचने के लिए, वह अपने पति मान बैठती है कल्ला रायमलोस को, और कल्ला रायमलोस इसको लेकर आता है। और जैसे ही कल्ला रायमलोस इसको लेकर आता है भाई साहब युद्ध होता है, और कल्ला रायमलोस तो वैसे की वैसे ही लड़ता है जैसा पृथ्वीराज राठौड़ ने उनके मरसिये में लिखा है। तो ये कल्ला रायमलोस की क्या गजब वीरता है, आपके खतरनाक वीरता है कल्ला रायमलोस की। और इधर भान कंवर का त्याग वो भी बड़ा खतरनाक त्याग है। तो लिखें चलो आगे, कल्ला रायमलोस हेडिंग बनाए आप लोग और लिखें फिर।